अगर ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का भी मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान की सूरत हाल बहुत खराब है। 20 मिनट में ईरान में हलाकतों की दुरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे और फिर उसका हिसाब से कोई भी एक्शन लिया जाएगा। जबकि ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए कोई आ रहा है, इसका क्या मतलब है? सहाफ़ी का अमरीकी सदर से सवाल। ट्रंप बोले, आपको खुद इसका मतलब समझना होगा, मैं नहीं बता सकता। अमन के हुसूल की राह में रुकावट, ईरानी जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर दिया। अल बगदादी, कासिम सुलेमानी को मारना हमारी कामयाबी है। वाज़ेह रहे, अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ ईरानी मुजाहिरीन को भड़काते हुए कहा था कि मुजाहरे जारी रखें, मदद पहुँचने वाली है। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर मजीद पाबंदियों पर गौर। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी सरबराह काया कलास ने जर्मनी के वज़ीर दिफा के साथ मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियों पर गौर किया जा रहा है। ईरान की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन में संजीदा मुशावरत जारी है कि ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियों पर गौर किया जा रहा है। ईरान की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन में संजीदा मुशावरत जारी है। ईरान की कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल जारी है। गवादर से मुत्तसिल सरहद के जरिए 2 रोज में 200 पाकिस्तानियों की वापसी। FIA ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वालों में 125 तलबा भी शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टिपू का एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तानी शहरी सफरी दस्तावेजात, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स अपने पास रखें। ईरान के जामियात ने इम्तहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए हैं। ईरान ने इंटरनेशनल तलबा को जाने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान की मुआशी शरह-ए-नमू मौजूदा माली साल 3% रहेगी। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत ने बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। आलमी बैंक की जून 2025 की निस्बत GDP ग्रोथ तखमीना में 8.1% कमी की गई है। 2026 से 27 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3.4% होने का इम्कान है। हालिया सैलाब के बाद ज़रई बहाली से मईशत को सहारा मिलने की तवक्को है। तामीर नौ की सरगर्मियों से भी मईशत पर मुस्बत असरात का इम्कान है। पाकिस्तान में ग़िज़ाई अशिया की कीमतें कम होने से महंगाई में भी कमी आई है। शरह सूद में कमी के बावजूद मॉनेटरी पॉलिसी मुहतात है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी टैरिफ में इजाफे से पाकिस्तान की बरामदात मुतासिर हो सकती हैं। तजारती पाबंदियों या तजारती पॉलिसी में गैर यकीनी इलाकाई मईशत को मुतासिर कर सकती है। 2026 से 27 में दरामदात बढ़ने से करंट अकाउंट खसारा बढ़ सकता है। तरसीलात ज़र मामूल पर वापसी जाने से बैरूनी माली दबाव बढ़ने का खदशा है। निजी शोबे के लिए इस्लाहात से रोज़गार और तरक्की में इजाफा मुमकिन है। सनती शोबे में सरगर्मियाँ तेज़, बैंकों की जानिब से कर्जों में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने IMF के बगैर और बरामदात पर मुनहसर मुआशी ग्रोथ के लिए 3 कमेटियां बना दी हैं। मुआशी ग्रोथ, बरामदात, FBR टैक्स आमदन बढ़ाने, FATF अहदाफ के मुताबिक लीगल कमेटी तश्कील दी गई। वजारत मनसूबाबंदी की वर्किंग में बरामदात बढ़ाने के लिए संगीन चैलेंजेस की निशानदही भी की गई है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर अली राना, बताइएगा, तीनों कमेटियाँ किस तरह से काम करेंगी? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से IMF के बगैर और माशी ग्रोथ के लिए 3 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। जिसकी जो 3 कमेटियां तश्कील दी गई हैं, उसमें एक कमेटी की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, दूसरी कमेटी की सरबराही वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और तीसरी कमेटी की सरबराही वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कर रहे हैं। ये 3 जो कमेटियां हैं, ये अपनी तमाम तर वर्किंग आइंदा हफ्ते के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को देंगे। जो वजारत मनसूबाबंदी की कमेटी कायम की गई थी बरामदात और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, उस पर जो कमेटी ने अपनी तजावीज़ तैयार की है और जो वर्किंग मौसूल हुई है, उसमें बताया गया है कि बरामदात बढ़ाने के लिए इस वक्त संगीन चैलेंजेस का सामना है। 3 दस्तावेज में यह बताया गया है कि तवानाई की बुलंद और गैर मुस्तहकम कीमतें सनतों के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी हैं। मुल्क में बिजली और गैस के निर्ख खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत ज्यादा है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग, ज़रई प्रोसेसिंग, मदनियात, माहीगीरी और खिदमात के शोबे मुतासर हो रहे हैं। इन दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि सनतों की पैदावार महंगी होने के बायस बरामदी आर्डर दूसरे ममालिक को मुंतकिल हो रहे हैं। कारोबार करने की जो मजमूई लागत है, उसमें भी गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने में आया है। इन दस्तावेज में यह भी बताया गया है कि पेचीदा टैक्स निज़ाम, टैक्स स्ट्रक्चर, एडवांस इनकम टैक्स कटौतियां और सेल्स टैक्स रिफंड के जो मसाइल हैं, उससे भी जो बरामदात हैं उसमें इजाफा नहीं हो रहा है। जो वजारत मनसूबाबंदी की कमेटी है, जिसको वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल चेयर कर रहे हैं, उनकी वर्किंग में ये भी बताया गया है कि जो बहुत सारे पेचीदा टैक्स निज़ाम है, इससे छोटे और दरमियाने दर्जे के जो बरामद कुनंदान है, उनके लिए शदीद मुश्किलात हैं। इसके अलावा इस दस्तावेज में यह भी निशानदही की गई है कि पॉलिसी के अदम तसलसल के बायस सरमायाकारी और खरीदारों के लिए एक एतमाद का फुकदान भी नजर आ रहा है। टैक्स तवानाई निर्खों में टैरिफ ढांचे
सही, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर राना, आप हमें आगाह कर रहे थे। तहरीक इंसाफ की तरफ से खत लिखना और ब्रीफिंग मांगना घटिया हरकत है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कमेटी का दहशत गर्दी पर ब्रीफिंग के लिए खत लिखना बदनीयती पर मबनी है। की अपॉइंटमेंट का मसला हल हो गया है। अपोजिशन का दावा है कि उनकी अक्सरियत जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ है। तो अगर ये बात ऐसे ही साबित हो जाती है तो फिर यकीनन जो है उनका तकर्रर हो जाएगा। इस एहतजाज से जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो निपटा जाएगा और ये अरूज जो है इसे बिल्कुल ज़वाल पजीर कर दिया जाएगा और ये इसको ऐसा ज़वाल पजीर किया जाएगा कि इसका नामो निशान नहीं मिलेगा 8 फरवरी को। वज़ीर आला KPK के दहशतगर्दी से मुतल्लिक बयान के बाद कल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की खसूसी कमेटी ने कोर कमांडर पेशावर को खत लिखकर ब्रीफिंग मांगी। आज सिक्योरिटी ज़राए से ये खबर सामने आई कि खत को गैर जिम्मेदाराना, गैर आईनी करार दिया गया। ये न सिर्फ तरीक़ाकार गलत है बल्कि ये बदनीति पे मबनी है और ये कहना कि हमें बताया जाए कि दहशतगर्दी कौन कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो जो आदमी ये बात करता है पाकिस्तान में उसे शर्म की कमी है, उसे हया की कमी है। ये इंतहाई घटिया बिल्कुल, अफगानिस्तान की सरजमीन जो घटिया लफ्ज़ है ना वो सही है, उससे भी ज़्यादा घटिया ये हरकत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में पाए जाने वाले दीगर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। किसी इनफरादी शख्स को हक नहीं आज़ादी इजहार के नाम पर अदलिया को स्कैंडलाइज करे। कानून ऐसे किरदारों के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त देता है। DG NCCIA सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे में मुलव्विस तमाम अफराद की निशानदही करके रिपोर्ट फाइल करें। DG NCCIA आइंदा समात पर समात पेश होकर बताएं कि साइबर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। चेयरमैन PTA ने भी आइंदा समात पर अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश करें। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 15 जनवरी को होगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब कर रहे हैं कि एक ही तह खुशहाली का और वो है प्रोडक्टिविटी, जिसका जिक्र हो रहा है बार बार के वो फलां इधर निकल गया, हम इधर निकल गए, हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। प्रोडक्टिविटी का बड़ा गैप है। देखें उस मुल्क को, देखें उस मुल्क को। अरे क्या देखें, क्या देखें उस मुल्क को। प्रोडक्टिविटी तो उस वक्त आएगी जब आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि यू गिव पीनट्स यू गेट मंकीज। जब सारे शहर को पता है कि तरक्की का रास्ता, चौधरी की खुशहाली का रास्ता सिर्फ एक्सेस में है, एक्सेस में ताकत और ताकत का एक्सेस। किसको मिलेगी 9 सेंट की बिजली, मैं बता देता हूं। किसको मिलेगी $9 की गैस, मैं बता देता हूं। किसको मिलेगी टैक्स ब्रेक, वो भी मैं बता देता हूं। किसको मिलेंगे 4 बिलियन, वो कौन से 50 लोग हैं जिनको 0% पे, सरकार को डॉलर मिलते हैं 12% पे। कैपिटल रेजिंग करते हैं 6-8% की एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लगा के 12-14% $1 का पड़ता है जो हम बोरो करते हैं, 0% पे दे दिया 50 लोगों को। तो वो 125 करोड़ लोग, 200 कुछ करोड़ लोग, वो सारी बात, वो किधर हैं लोग, उनको कहां मिला वो? $4 बिलियन पता कितने होते हैं? $4000 मिलियन। जिस मुल्क में $4000 मिलियन 50 लोगों को दे दिए जाएं और सवाल पूछा जाए कि ये बाकी लोग गरीब क्यों हैं, तो मैं आपको क्या जवाब दूं उसका?
وہ 4,000 ملین 4 بلین ڈالر لوگوں میں بھی تو بانٹے جا سکتے تھے چھوٹے چھوٹے کارخانے لگانے کے لیے. وہ لڑکے لڑکیاں جن کے ذہن میں آنکھوں میں خواب ہیں کہ ہم کالج سے اسکول سے نکلیں گے, کچھ پیسے ملیں گے, کوئی نئی کمپنی بنائیں گے اور یونیکارن بنے گا, انہیں کیوں نہیں دیے بھائی؟ انہیں کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ شہر میں سب کو پتہ ہے کہ خوشحالی کا سرچشمہ جو ہے وہ طاقت ہے, خوشحالی کا سرچشمہ جو ہے وہ ایکسس ہے, خوشحالی کا سرچشمہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. اگر خوشحالی کا سرچشمہ آپ کی تعلیم نہیں ہے, آپ کی تربیت نہیں ہے, آپ کی اسکل نہیں ہے, آپ کے گمان میں جو ممکن ہے وہ نہیں ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو مل لو, یہ لگے ہیں وزیر, ان نے کرنا ہے فیصلہ تو کروا لیں, چند سیکرٹری, چند ڈاکٹر صاحب. تو وہ بندہ پھر پروڈکٹیوٹی نہیں ڈھونڈتا بھائی, وہ یہ نہیں سوچتا کہ نیا خیال کیا ہے. میں آرتھر ڈی لیٹل میں تھا, ایک کمپنی ہے, تو مجھے انہوں نے جب میں پارٹنرشپ کے لیے وہ آپ کو موقع دیتے ہیں, تو جب میں پارٹنرشپ کے لیے الیکشن کے لیے آیا تو انہوں نے مجھے ہیڈ بنا دیا ہائرنگ کا. یہ سن 2000 کی بات. تو ہم ینگ 22-25 سال کے لڑکے لڑکیوں کو ٹاپ 6 اسکول تھے ہمارے جن میں سے ہم ٹاپ 2% کلاس کو ہائر کرتے تھے اور 50% کو پہلے 5 سال میں فائر کر دیتے تھے. دس واز آر ماڈل آف ہائرنگ. ٹاپ 6 schools, top 2% of the class